गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप एवं इस जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में हम जनसंचार का माध्यम पढ़ेंगे टेलीविज़न। जैसा कि हम सबके घर में होता है टेलीविज़न, जो तीसरा माध्यम है। टेलीविज़न में दृश्यों का महत्व सबसे अधिक होता है और जो खबर चलाई जा रही है उस खबर से संबंधित दृश्य बहुत आवश्यक है और उन दृश्यों से संबंधित स्क्रीन पर लिखे हुए शब्द बहुत आवश्यक है। जैसे हम समाचार दे रहे हैं भीषण आग, तो आग से संबंधित दृश्य और आग से संबंधित लेखन संबंधी बातें होनी चाहिए। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है, देखा भी जाता है टेलीविज़न को और सुना भी जाता है। अब जब हम टेलीविज़न के लिए समाचार लिख रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। समाचार के लिए हमारे शब्द पर्दे पर देखने वाले दृश्यों के अनुकूल होने चाहिए। दृश्य और शब्द विपरीत न हो, एक दूसरे के समानांतर हो। टेलीविज़न लेखन, प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को बताने का प्रयास किया जाता है। टीवी की खबर लिखने के लिए बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। जो खबर आ रही है उस खबर से संबंधित दृश्य बहुत आवश्यक है। दृश्य कैमरे से लिए गए शॉट्स होते हैं जिनके आधार पर खबर पूरी बुनी जाती है, यानी खबर को लिखा जाता है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो आसमान से संबंधित बातें लिखेंगे, समंदर से संबंधित बातें नहीं। अब एक टेलीविज़न की खबर के कितने चरण होते हैं? सबसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। जो आप टीवी पर देखते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, क्या होती है? सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, खबर का विस्तार नहीं बताया जाता। दूसरा चरण है टेलीविज़न की खबर का ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों से सीधे सीधे बात करता है और बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आ जाते तब तक दर्शक को एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट है फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से बात करके फोन पर सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वो दर्शकों को जानकारियां बताता है। यानी एंकर और रिपोर्टर, एंकर रिपोर्टर से बात करता है, रिपोर्टर घटना से संबंधित जानकारी एंकर को बताता है, एंकर हमें उन दृश्यों को दिखाता है। चौथा चरण है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है और उस खबर को एंकर पढ़ता है। खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है, बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य लिख दिए जाते हैं। एंकर बाइट, कथन होता है, बाइट मीन्स कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित कथन दिखाए जाते हैं। इस घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया जाता है। यानी जिस स्थान पर घटना हुई है उस स्थान पर जो व्यक्ति मौजूद थे रिपोर्टर के अलावा, रिपोर्टर उनसे बात करता है और वो बात एंकर तक आती है, एंकर हमारे पास तक पहुंचाता है। लाइव, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है लाइव। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जाएं। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। अब लास्ट चरण होता है टेलीविज़न की खबर का एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया होता है। इससे संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए सूचनाएं जो जरूरी होती हैं ये होती है। अब हमने दो संचार के माध्यम पढ़े थे, रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न की समाचार की भाषा और शैली कैसी हो?
रेडियो और टेलीविज़न एक आम आदमी का माध्यम होता है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोता और दर्शक पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी होते हैं। टेलीविज़न और रेडियो दोनों को अनपढ़ और पढ़े हुए दोनों सुनते हैं, किसान भी मजदूर भी। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरत पूरी करना ही रेडियो और टेलीविज़न का उद्देश्य है। यानी कोई भी घटना या खबर उसके दर्शकों और श्रोताओं तक अच्छी तरह से पहुंचे, ये मकसद होता है रेडियो और टेलीविज़न का। जाहिर सी बात है, इसका माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए रेडियो और टेलीविज़न की कि वो आसानी से समझ में आ सके और उसके साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कभी समझौता भी न करना पड़े। आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोनों ही माध्यमों की समाचार लेखन के लिए वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए। कोई भी खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से सीख लेना चाहिए। हम कितनी सरल और संप्रेषणीय और प्रभावशाली भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का बेहतर तरीका यह होता है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे पढ़ लें। यानी समाचार और जो लिख रहे हैं हम टेलीविज़न और रेडियो के लिए, उसको लिखने के बाद पढ़ लें, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि खबर कितनी सरल है। खबरें जिस भाषा में लिखी जा रही हैं वो भाषा सरल है या उसमें कहीं कठिन शब्दों का प्रयोग है। क्योंकि दर्शक पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए, प्रभावशाली। सावधानियां क्या करें रेडियो और टेलीविज़न की खबर लिखने के लिए? कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अकारण धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न में उन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित उपयोग, अधो हस्ताक्षरी, क्रमांक आदि का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना होता है रेडियो और टेलीविज़न में। दूसरा चीज़ है तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उसकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए रेडियो और टेलीविज़न के लिए। तीसरी सावधानी है साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक शब्दों, तत्सम शब्दों और उपमाओं आदि से रेडियो और टेलीविज़न की खबर लिखने के लिए बचना चाहिए। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा प्रभावशाली और आकर्षक होती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए मुहावरों और मुहावरों का। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वही करना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के सहजता को अप्रभावी बना देते हैं। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात लिखनी चाहिए, एक वाक्य में दो बात नहीं, यानी संयुक्त और मिश्र वाक्य न होकर सरल वाक्य होने चाहिए। वाक्य में तारतम्यता हो, ऐसा ना हो एक वाक्य कहीं से ले लिया, दूसरा वाक्य कहीं से ले लिया। और प्रचलित शब्द हों, उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम इंटरनेट को। इस वीडियो में बस टेलीविज़न में इतना ही। थैंक यू।